हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद पूनम। आज हम पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहाँ से चेक कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक नंबर 5 के बारे में देखते हैं। क्या है परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसके समतुल्य है याक। मैम जो माउंटेन एरिया वहाँ पे याक का यूज़ किया जाता है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान को इधर से उधर करने के लिए। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैसे अगर हम इसको देखें तो अभी भी आप देख सकते हो कि टोल टैक्स वाला कि एक जो लॉ बनाया गया या एक एक्ट बनाया गया उसको कर रहे हैं। दूसरा कि ट्रैफिक रूल्स को कर रहे हैं, जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस भी रहती है। तो उस तरीके से यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। राष्ट्रीय राजमार्ग डैश को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं। राज्य की राजधानियों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है मनाली लेह राजमार्ग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं? ऑप्शन नंबर डी जल से करते हैं। रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ईमेल, इसका कंप्लीट नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूर स्थित दो शहरों के बीच परिवहन के लिए तीव्रतम साधन है हवाई जहाज, यानी कि जब अदर कंट्रीज़ में जाते हैं या फिर दूर दूर जगह पे जो सिटीज़ स्टेट्स कंट्रीज वहाँ जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन एरोप्लेन होते हैं। हम बाय एयर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे? एयर इंडिया, यानी कि क्योंकि ये ही तो एक एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डील करती है, बाकी सब तो नहीं करती। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय रेल परिवहन को एशिया की सभी रेल परिवहनों में कौन सा स्थान प्राप्त है? सबसे पहला। सड़क परिवहन की दृष्टि से हमारा देश किस स्थान पर है? तीसरे नंबर पे है। बम्बई स्थित हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी। सैटेलाइट से हमें क्या क्या मतलब उसके बेनिफिट्स होते हैं? तेल की खोज की जाती है, वनों का सर्वेक्षण किया जाता है और मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि इसके अंदर ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो सैटेलाइट उसे हम जैसे हम टीवी देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, या फिर ऊपर से जब भी हमें कोई भी चीज़ का निरीक्षण करना हो तो हम सैटेलाइट की हेल्प हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या का प्रयास किए जा सकते हैं? इसके अंदर भी ये सभी है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? नैरो गेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? हेलीकॉप्टर से। जैसे अब जहाँ कहीं पे भी कोई भी प्लेस है, कोई भी स्टेट है, वहाँ पे फ्लड आ गया है तो वहाँ पे जो लोग फंसे तो उनकी कैसे हेल्प की जाती है?
वहाँ पे पानी का प्रभाव इतना ज़्यादा होते हैं, तेज़ होती है, तो भाई वहाँ पे पैदल भी नहीं चला जाता, छोटी छोटी शिप्स भी नहीं होती, तो बाय एयर से वहाँ पे उनकी हेल्प की जाती है, भाई उनको वहाँ से बाहर निकालना या उनको खाने पीने का सामान देना। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है उनके अंदर उनकी हेलीकॉप्टर बेस्ट ऑप्शंस है, तो वहाँ से हेलीकॉप्टर के लिए से उनकी वहाँ पे हेल्प की जाती है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? सो बम्बई से ठाणे तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो हम नेक्स्ट और टॉपिक नंबर 6 देखते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं यानी कि मैन मेड मटेरियल से रिलेटेड इसमें हम क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सो वैल्यता के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी अंधेरे स्थान पर टॉर्च के कांच को थैली से ढककर टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि हथेली पारभासी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन से विधि का प्रयोग करते हैं? सो निष्पावन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में से किस गैस में मुख्य रूप से नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रोड्यूसर गैस करेक्ट ऑप्शन है इसमें। घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस की रिवाज पर जो दुर्गंध आती है वह पदार्थ है एथिल मैकबेटन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिकतम होती है? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है? सो थर्मोप्लास्टिक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है तो यह बहुत कड़ा हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और वैसे तो ये जो मैन मेड मटेरियल्स हैं उनसे रिलेटेड है, बट उसके अंदर भी तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई उसमें एक्शन रिएक्शन के क्वेश्चन हैं। सो ये केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें से जो अभी तक हमने किए हैं वो तो। समुद्र तल से नमक को अलग किया जाता है, यह विधि है वाष्पीकरण, यानी कि इवापोरेशन होता है कि उसमें जो सॉल्टी वाटर होता है उसको रख देते हैं और फिर उसमें से पानी तो भाप बन के ऊपर चला जाता है, और जो नीचे वाइट कलर का बचता है वो सॉल्ट होता है। पानी एवं तेल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, निष्पारण विधि से। वैसे तो पानी और तेल मिलते नहीं है एक दूसरे के अंदर, अगर हम उनको एक बार शेक करके छोड़ देना तो फिर वो बस जब तक शेक करेंगे ना तभी तक वो उसके अंदर मिलेगा, वरना उसके बाद ना पानी तो नीचे हो जाएगा और तेल उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, होते भी नहीं है रियल लाइफ में अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो करके। जब लोहे के चाकू से लकड़ी के दस्ते लगाए जाते हैं तो इसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब धातु का रिम लकड़ी पर चढ़ाया जाता है तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फैलाव सिर संकुचलन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होने को है, अंत विकल्प ऊर्जा की ओर से हमें जाना चाहिए, इसमें से कौन सा विकल्प ऊर्जा हो सकती है? सो इसमें बायोगैस एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम देखें तो जैसे
सीएनजी की जो अभी चल रही है गैस बनी है, उससे भी बहुत सारी ऑटोज़, कार्स, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं जो अभी भी रन आउट हो रहे हैं। हालांकि वो ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में उसका ज़्यादा प्रचलन है, ऐसे नॉर्मल गाँव में या फिर जो छोटे शहर है वहाँ पे नहीं है, बट मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जूट का रेशा जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सो तने से होता है, उसके स्टेम से। कार्ब कॉटन बॉल से कपास का केमिकल द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं विपिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये तो बहुत ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन है और हमारी रियल लाइफ से भी रिलेटेड, हमने बहुत बारी प्रैक्टिकली भी इसको करके देखा है। छोटे छोटे क्लासेज में ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंस ना बहुत करवाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का तो पता नहीं मुझे, बट जो और इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है या सीबीएसई स्कूल्स है वहाँ पे तो ऐसे बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, एक्शन रिएक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो बहुत कराते हैं। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए ऑक्सीजन गैस का कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? सो घुलनशीलता। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है? सो चालनी, छालनी। ऑप्शन नंबर सी इसका। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जैसे अगर हम इसको थोड़ी सी कॉमन भाषा में समझें, अगर हम, वैसे तो ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग है बट समझने के लिए, जब घर में हम जिसको बोलते हैं कि भाई नॉर्मल भाषा की हमें गेहूं का आटा पीसना है, तो उसमें जो पत्थर होते हैं उसकी एक बड़ी सी छालनी होती है, उसको छानते तो वो नॉर्मली उसमें से अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, भूसे होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो गेहूं के दाने छोटे होते हैं, ख़राब हुए होते हैं वो भी। सो ये बहुत ही रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ है, मतलब जिसने कभी स्कूल का शक्ल तक नहीं देखी ना, वो भी इसका बहुत करेक्ट आंसर बता देगा कि छालने से उन दोनों चीज़ों को अलग किया जा सकता है। वो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन टॉपिक से अलग थी, बट अगर हम इसको रियल लाइफ से अटैच करके करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए याद करना भी, समझना भी। वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, सो शुद्ध पदार्थ। तो यानी अब ये भी बहुत ज़्यादा ईजी कि भाई प्योर जो मटेरियल होता है, प्योर मैटर होता है, मटेरियल होता है, वो क्या होगा भाई, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी, उसके अंदर बस एक ही उसका जो एलिमेंट होगा वही होगा, और तो नहीं होगा कुछ, तो उसको प्योर मटेरियल ही बोलेंगे, प्योर मैटर। चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है छानना। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। घर में मेरे ख्याल से सबने चाय बनाई होगी, जब चाय बनाते हैं तो उसको छलनी से छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। वह धागा जो पौधे एवं जानवरों से मिलता है, सो प्राकृतिक धागा। दोनों चीज़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब हमें जो बाय नेचर मिल रहा है, प्लांट से हमें जो चीज़ मिलती है वो बाय नेचर, एनिमल से भी हमें बाय नेचर मिलती है, तो वो प्राकृतिक धागा। हमें नेचुरल जो रिसोर्स है उनसे अवेलेबल हो रही है वो चीज़। वह पदार्थ जिसके द्वारा किसी वस्तु को अंशतः देखा जा सकता कहलाता है पारभासी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दही से मक्खन निकालने की विधि है मतना। ये भी अगर कोई भी बच्चा कभी स्कूल में भी नहीं गया हो ना तो उसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि उसको मक्खन निकालते हैं, उसको मतलब बहुत सारी ग्राइंडर मशीन्स होती है उससे निकालते, तो पता है कैसे निकलेगा, जब उसको मिक्सअप करेंगे, ग्राइंड करेंगे तभी निकला, तो उसको हिंदी में मथना बोलते हैं। जब मिट्टी पानी का घोल रात भर एक बाल्टी में रख कर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी इकट्ठी हो जाती है तलहटी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी मतलब बहुत इजी एंड रियल लाइफ प्रैक्टिकल है क्वेश्चन है, ये हमने रियल लाइफ में भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, किया भी होगा हमने। बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं तो कहते हैं कि हमने जादू दिखा दिया कि भाई पानी अलग कर दिया, मिट्टी अलग कर दी। वैसे ये एक नॉर्मल सी भी बात है कि जो मिट्टी होती है वो पानी में डिजोल्व नहीं होती, वो मतलब नीचे उसके जो बॉटम होते हैं वहाँ पे रुक जाती है, मतलब एक जगह स्टेबल हो जाती है।
सो ये हमने पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस किए हैं। हालांकि हमने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। सो पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेकआउट करना, सबसे पहले उसे देखना और उसके बाद पार्ट नंबर बी को देखना। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और एचटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पीआरटी लेवल के लिए। जो लेवल 1 होता है क्लास 1 to 5 के लिए, उसके लिए। सो थैंक यू।